मुरादाबाद में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी। मुरादाबाद में एक चौंकाने वाली और दुखद घटना ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया है। दामाद ने अपनी सास को शराब पीने की आदत पर डांटने के बाद कथित तौर पर पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी गुलनवाज अपने एक साथी के साथ घटनास्थल से फरार हो गया, जिससे परिवार शोक में डूबा हुआ और रसोई खून से लथपथ रह गई। पीड़िता 40 वर्षीय गृहिणी रुखसाना को इस क्रूर हमले के बाद जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये घटना मादक पदार्थों के सेवन से भड़कने वाले अनियंत्रित घरेलू झगड़ों के खतरों को उजागर करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह मामला ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शराब की लत और पारिवारिक हिंसा से निपटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। घटनास्थल: ये भयावह घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे मझोला पुलिस थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले जयंतपुर टीचर कॉलोनी में घटी। रुखसाना रसोई में खाना बना रही थी, तभी झगड़ा शुरू हुआ। प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि रसोई का फर्श खून से लथपथ था और खून के निशान नाले तक भी पहुंच गए थे। हमले का स्वरूप: गुलनवाज ने पिस्तौल से लैस होकर रुखसाना की गर्दन पर एक गोली चलाई, जब रुखसाना ने उसकी धमकी को खिलौना कहकर खारिज कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागने से पहले उसने शेखी बघारी, देखा खिलौने का कमाल। उसने रुखसाना के बेटे कैफ को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल में गोली की खराबी के कारण वह असफल रहा। पीड़िता की हालत: परिवार और पड़ोसियों ने रुखसाना को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गोली लगने से हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। पति शकील और बच्चों समेत पूरा परिवार सदमे में था और बेटियां जैनब और साहिबा ने पुलिस को अहम बयान दिए। घटनास्थल से भागना: गोलीबारी के बाद गुलनवाज कुछ देर तक घर पर रुका रहा और पिस्तौल से दूसरों को धमकाता रहा। परिवार के चीखने चिल्लाने और घनी आबादी वाले इलाके के बावजूद किसी ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे उसे अपने दोस्त मुस्तफा के साथ भागने का मौका मिल गया। पड़ोसियों ने बाद में जल्द कार्रवाई न करने पर खेद व्यक्त किया। पीड़िता का परिचय: 40 वर्षीय रुखसाना एक समर्पित गृहिणी और 7 बच्चों की मां थी। 3 बेटियां साहिबा, जैनब और रक्षा और 4 बेटे अरशद, कैफ, शमी और सफी। उनके पति शकील एक ही रिक्शा चालक हैं, जो लगभग 3 महीने पहले अपने परिवार को गलशाहिद के असलतपुरा गांव से जयंतपुर टीचर कॉलोनी में किराए के मकान में लेकर आए थे। परिवार नए मोहल्ले में घुल-मिल रहा था और उनके जान पहचान के लोग सीमित थे। गुलनवाज, जो साहिबा की सबसे बड़ी बेटी का पति है, मोती मस्जिद क्षेत्र का निवासी है। दंपति की शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। गुलनवाज को कथित तौर पर धूम्रपान स्मैक की लत है और वह अक्सर शराब का सेवन करता है, जो परिवार में विवाद का कारण बन गया था। वह उस शाम अपने दोस्त मुस्तफा के साथ ससुराल आया था। पारिवारिक परिस्थितियां: साहिबा और गुलनवाज पिछले 2 महीनों से एक ही किराए के मकान में रह रहे थे, जिससे घर में तनाव और बढ़ गया था। दूसरी बेटी जैनब ने परिवार को आपस में घनिष्ठ बताया, लेकिन गुलनवाज की आदतों के कारण उसमें तनाव भी था। ये घटना तब घटी जब शकील अपना ई रिक्शा चलाकर बाहर गया हुआ था और रुखसाना और बच्चों को घर पर छोड़ गया था। टकराव तब शुरू हुआ जब रुखसाना ने गुलनवाज को उसके शराब पीने के लिए डांटा और उससे नशेदी, शराबी कहा, क्योंकि वह मुस्तफा के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। इससे उसका गुस्सा भड़क गया और उसने पिस्तौल निकालकर उसे धमकाया। बिना किसी डर के रुखसाना ने कथित तौर पर कहा, ये खिलौना अपनी जेब में रख ले, बहुत देखे हैं ऐसे खिलौने, इस खिलौने को अपनी जेब में रखो, मैंने ऐसे कई खिलौने देखे हैं। हिंसा की ओर अग्रसर: बर्खास्तगी से क्रोधित होकर गुलनवाज ने गोली चला दी, जिससे कैफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने परिवार के अन्य सदस्यों को धमकाया, जिसमें कैफ को गोली मारने का प्रयास भी शामिल था, और फिर भाग गया। जैनब ने बताया कि उसने ताना मारा, अब कभी मुझे नशेड़ी नहीं बोल पाओगे। यह मामला घरेलू परिवेश में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों को उजागर करता है। गुलनवाज की स्मैक और शराब की लत कथित तौर पर पहले भी झगड़ों का कारण बनी थी, लेकिन इस बार इसका परिणाम हत्या के रूप में सामने आया। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुपचारित शराब की लत आवेगी और हिंसक व्यवहार को जन्म दे सकती है, विशेष रूप से पितृसत्तात्मक या संयुक्त परिवार संरचनाओं में। पुलिस जांच और गिरफ्तारियां: प्रारंभिक कार्रवाई: रुखसाना की बेटी और गुलनवाज की पत्नी साहिबा की शिकायत मिलने पर मझोला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का एफआईआर दर्ज किया। सिविल लाइंस के सीओ कुलदीप गुप्ता और थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी प्रारंभिक जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना के समय गुलनवाज के साथ मौजूद उसके मित्र मुस्तफा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उससे घटना में उसकी भूमिका और पिस्तौल के बारे में पूर्व जानकारी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि मुस्तफा ने भागने में मदद की होगी।
मुख्य आरोपी की तलाश गुलनवाज का पता लगाने के लिए टीमें मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी कुछ खास जगहों पर अक्सर देखा जाता है और उन्होंने आश्वासन दिया कि उसकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। पिस्तौल, खून के नमूने और कॉलोनी से मिले सीसीटीवी फुटेज सहित फोरेंसिक सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। पूछताछ से मिली जानकारी, जैनब और परिवार के अन्य सदस्यों के बयानों के आधार पर पुलिस ने घटनाक्रम को समझने की कोशिश की है। पुलिस गुलनवाज के आपराधिक रिकॉर्ड या हथियार के स्रोत की जानकारी जुटा रही है। गहन जांच के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। परिवार का शोक, किशोर से लेकर युवा वयस्क तक के बच्चे सदमे में हैं। गुलनवाज की पत्नी साहिबा वैवाहिक प्रतिज्ञाओं और अपनी मां के निधन के दुख के बीच फंसी हुई है। घटना की प्रत्यक्षदर्शी जैनब ने पुलिस को विस्तृत जानकारी देते हुए न्याय की आवश्यकता पर बल दिया। पड़ोसियों की प्रतिक्रिया, टीचर कॉलोनी के निवासियों ने गोली चलने और चीख पुकार सुनने के बावजूद हस्तक्षेप न करने पर खेद और निराशा व्यक्त की। कई लोगों ने बताया कि परिवार इलाके में नया था, जिससे उनकी सहायता सीमित हो गई थी। इससे घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए सामुदायिक सतर्कता और समर्थन पर चर्चा शुरू हो गई है। इस घटना ने शराबखोरी, पारिवारिक प्रतिष्ठा और हथियारों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। गैर सरकारी संगठन सख्त बंदूक नियंत्रण और नशेड़ियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक और ग्रामीण परिवेश के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद में ऐसे मामले अंतर्निहित सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं।